गहरी रात थी। ठंडी हवाओं की सरसराहट पुरानी जेल की दरारों से होकर गुजर रही थी, मानो किसी भूले हुए रहस्य को जगाने की कोशिश कर रही हो। चार दीवारी के भीतर गहरा सन्नाटा था, जिसे केवल बिजली के बल्बों की मध्यम पीली रोशनी चीर रही थी। रघु, 26 वर्षीय साधारण युवक जो अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश में पहली नौकरी पर आया था, इस वीरान जेल में चौकीदार के रूप में तैनात था। उसकी आंखों में एक ओर अपने कर्तव्य का गर्व था, तो दूसरी ओर अज्ञात भय की छाया। जेल जो अब बंद हो चुकी थी, सरकार इसे संग्रहालय में बदलने की योजना बना रही, लेकिन इसका अतीत ऐसा था जिसे कोई भुला नहीं सकता था। स्थानीय लोग इसे लाल बल्ब की जेल कहते थे, जहां हर रात डरावनी कहानियां जीवंत हो उठती थीं। इस जेल के लाल क्षेत्र को लेकर कई अफवाहें थीं। कहा जाता था कि यहां उन कैदियों की आत्माएं भटकती हैं जिनका अंतिम संस्कार लाल क्षेत्र में बिना किसी विधि विधान के किया गया था। रघु को इस बात की जानकारी एक रहस्यमयी और अधेड़ उम्र के सहकर्मी रामलाल ने दी थी। उसकी झुर्रीदार आंखों में एक अनकहा डर झलकता था जब उसने कहा, यहां लाल क्षेत्र की कहानियों को हल्के में मत लेना। रघु ने डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ महसूस किया। उसके दिमाग में रामलाल की कठोर चेतावनी गूंज रही थी, लाल बल्ब कभी बुझने मत देना। जो भी हो जाए, इन बल्बों को जलते रहना चाहिए। वह हर बार इस बात को सोचकर सिहर उठता, आखिर इस बल्ब के जलते रहने से क्या फर्क पड़ता है। जेल की दीवारों पर नजर डालते हुए उसने सोचा, क्या वाकई आत्माएं होती हैं या ये बस पुराने लोगों की घड़ी हुई कहानियां हैं। उसकी आंखें अचानक लाल क्षेत्र की ओर खींच गईं, जहां बल्ब की लाल रोशनी अजीब तरीके से झिलमिला रही थी। वातावरण में एक असामान्य सी ठंडक थी, मानो वहां की हर चीज किसी गहरे रहस्य में डूबी हो। वह अपने भीतर की जिज्ञासा को दबाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सवालों का बवंडर उसके मन में तेज होता गया। पहली रात की ड्यूटी में सब सामान्य था, परंतु तीसरी रात अजीबोगरीब घटनाओं से भरी हुई थी। रात का दूसरा पहर चल रहा था जब रघु ने लाल क्षेत्र की तरफ से असामान्य सी आवाजें सुनी। वहां का एक बल्ब लगातार टिमटिमा रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसकी रोशनी को चुनौती दे रही हो। रघु ने हिम्मत जुटाई और बल्ब बदलने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। जैसे ही उसने बल्ब को पकड़ने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर गया। उसने महसूस किया कि कोई पीछे खड़ा है। कांपती आवाज में उसने पूछा, तू कौन है? जवाब में केवल सन्नाटा था। जब उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर एक धुंधली परछाई पर पड़ी। वह फेख परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। एक दुबला पतला आदमी जिसकी कमर से लाल धागा लटक रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब पीड़ा और उसकी आंखों में भूख की लालसा दिख रही थी। मत डरो, मुझे खाना चाहिए, उस आकृति ने धीमे स्वर में कहा। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर के बावजूद खाना उस आदमी को दिया। वह आकृति खाना खाने के बाद धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन रामलाल ने रघु को विस्तार से बताया, लाल क्षेत्र में वे आत्माएं हैं जो बुरी आत्माएं मानी जाती हैं। उनकी कमर से लाल धागा बंधा होता है, जो उनके पापों और अधूरे कर्मों का प्रतीक है। यह धागा उन्हें उनके पापों से बांधकर इस धरती पर रोके रखता है। वहीं सफेद क्षेत्र की आत्माएं वे हैं जो अपने जीवन में निर्दोष थीं। वे आत्माएं शांत होती हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन लाल आत्माएं खतरनाक होती हैं क्योंकि वे हमेशा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बेचैन रहती हैं। रामलाल की आवाज में गहराई और चिंता थी। रघु ने जब उनसे पूछा, ये लाल धागा आखिर है क्या? इसे तोड़ा क्यों नहीं जा सकता? तो रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, यह धागा उन आत्माओं की सजा का हिस्सा है। जब तक यह धागा है, वे मुक्त नहीं हो सकती, और इसे तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि यह उनके पापों से जुड़ा है। लेकिन रघु के मन में यह सवाल लगातार उठता रहा, आखिर ये आत्माएं लाल धागे से क्यों बंधी होती हैं? क्या यह कोई प्रतीक है या इनकी दंड स्वरूप सजा? और इनका अस्तित्व क्यों है? उसने रामलाल से पूछा, क्या ये धागे उनकी मुक्ति में बाधा है या उनके पापों का कोई सबूत? रामलाल के चेहरे पर गंभीरता छा गई। वह कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी आवाज में बोले,
ये सवाल जितना सरल लगता है, उत्तर उतना ही जटिल है। ये धागे उनके पापों की सजा है। जब तक यह धागा है, वे अपनी नियति से बंधी रहेंगी। लेकिन फिर अचानक वह रुके, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो, पर खुद को रोक लिया। उन्होंने बस इतना कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, बस अपने काम पर ध्यान दो। एक रात अचानक तेज आंधी चलने लगी। जेल के चारों ओर पेड़ झूमने लगे और एक पुरानी बड़ी टहनी लाल क्षेत्र के बल्बों पर गिर गई। टहनी गिरने से कुछ बल्ब बुझ गए और उस क्षेत्र में गहरा अंधकार छा गया। रघु ने स्थिति संभालने की कोशिश की और बल्बों को तुरंत ठीक करने के लिए उपकरण लेकर पहुंच गया। जैसे ही उसने पहला बल्ब ठीक करने की कोशिश की, उसे अपनी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह पलट कर देखने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि जमीन अचानक कंपन करने लगी। अचानक अंधेरे से झांकती हुई आत्माएं धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने लगी। उनकी आंखें खून से भरी हुई थीं और उनकी कमर से लाल धागे लटक रहे थे। वे आत्माएं घुमावदार तरीके से हवा में तैरते हुए रघु की ओर बढ़ने लगी। उनकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी। हर आत्मा की आंखों में नफरत और दर्द की गहरी छाया थी। रघु ने डर से कांपते हुए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके अचानक प्रकट होने से वह स्तब्ध रह गया। आत्माएं अब उसके चारों ओर इकट्ठा हो चुकी थीं। एक आत्मा ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने हमारी कैद को भंग कर दिया है। अब तुम हमारी कहानी सुनने और हमारी पीड़ा समझने के लिए बाध्य हो। रघु डर और जिज्ञासा के मिश्रण में उनके बीच खड़ा हो गया। वे सभी रघु की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक ने चीखते हुए कहा, तुमने हमें देख लिया है, अब तुम्हें हमारी कहानी सुननी पड़ेगी। रघु डरते डरते उनके बीच खड़ा हो गया। उन आत्माओं में से एक ने रघु को बताया कि यह जेल 100 साल पुरानी है। यहाँ लाल क्षेत्र में केवल वे कैदी दफन किए गए थे जिन्होंने खून किए थे। उनके पापों ने उन्हें श्रापित कर दिया था। लाल धागा उनके पापों का प्रतीक था जो उन्हें इस धरती से बांध कर रखता था। हर साल अमावस्या की रात को जब यह क्षेत्र अंधकार में डूबता है, हम बाहर आते हैं। यह धागा हमें हमारी कब्रों से बाहर खींचता है, एक आत्मा ने कहा। रघु ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? आत्माओं ने कहा, हमें मुक्त करो, इस लाल धागे को तोड़ दो। रघु जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसने रामलाल से मदद मांगी। रामलाल ने उसे बताया कि लाल धागा तोड़ने के लिए उस जगह की पवित्रता को बहाल करना होगा। रघु ने साहस और हिम्मत से काम लिया। उसने एक पुजारी को बुलाया जिसने उस जगह का शुद्धिकरण किया। उसने पवित्र जल और मंत्रों के सहारे लाल क्षेत्र को शुद्ध किया। जैसे ही शुद्धिकरण पूरा हुआ, लाल धागे टूट गए और आत्माओं के चेहरे पर शांति झलकने लगी। रघु की मेहनत और साहस से लाल क्षेत्र की आत्माएं मुक्त हो गईं। उनके चेहरे पर शांति आ गई और उन्होंने रघु को धन्यवाद दिया। तुमने हमारा बोझ हल्का कर दिया। उसके बाद से जेल में कभी किसी आत्मा का दिखना बंद हो गया। रघु ने अपनी नौकरी जारी रखी और वह जगह अब सुरक्षित बन गई। उसने सीखा कि डर पर जीत पाना और दूसरों की मदद करना जीवन के सबसे बड़े साहस का प्रतीक है।